धाम की, सन्यासी बाबा की, दादा गुरुजी की, शिवरात्रि के पावन पर्व की, कन्या विवाह महामहोत्सव की। आज हम सबका, बुंदेलखंड वासियों का और हमारा पूरा परिवार और हमारी सभी बेटियां जो 251 जोड़े यहाँ विराजमान हैं, हमारे दामाद, इन बेटियों का सौभाग्य जागा है। और सौभाग्य में इन बेटियों का भाग्य इतना अद्भुत है कि देश की प्रथम नागरिका महामहिम राष्ट्रपति महोदया अपने पावन तीर्थ बागेश्वर धाम पर पधारी हुई हैं। पूरे बुंदेलखंड की तरफ से, बागेश्वर परिवार की तरफ से हम सब जोरदार ताली बजा करके खूब खूब स्वागत करें। जय श्री राम। और इतना ही नहीं, यहां महामहिम राष्ट्रपति महोदया तो पहुंची ही हैं, पर अद्भुतता यह है, पुनः में, हम पूर्व में तो नाम लेना भूल ही गए थे जल्दी जल्दी में, लेकिन आज हमको पुनः सौभाग्य मिला और पुनः स्वागत करने का सौभाग्य मिला। इन बेटियों को आशीर्वाद मिल रहा हमारे मध्य प्रदेश के राज्यपाल महोदय श्री मंगू भाई पटेल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और हमारे बड़े ही लाडले, मिलनसार, बड़े प्रिय, सबको लेकर चलने वाले हमारे बड़े ही प्रिय यहाँ के मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी भी आप पहुंचे। आपका भी बागेश्वर धाम पर स्वागत है। परम पूज्य श्री गीता मनीषी जी महाराज जी, पूज्य श्री ज्ञानानंद जी महाराज जी, जिन्होंने गीता के माध्यम से पूरे विश्व को जोड़ा है, उनकी पावन सानिध्यता है। परम पूज्य श्री आचार्य बालकृष्ण जी महाराज जी, जिन्होंने आर्योवेद के माध्यम से भारतीय प्राचीन संस्कृति को पुनर्जीवित किया है। हम आप सबका और पूरे बागेश्वर धाम के परिवार के सदस्यों का, विदेशों से आए अतिथियों का और महामहिम जी के साथ आए समस्त परिकर का, इस छोटे से गांव में जो बुंदेलखंड के वक्ष स्थल पर विराजमान है, बागेश्वर धाम आस्था का केंद्र तो है ही है, धर्म का केंद्र तो है ही है, पर परमात्मा का भी सबसे बड़ा केंद्र है। महामहिम जी को बताना चाह रहे हैं कि हमारी पूरी टीम, लगभग इसमें 200 लोग हैं, जो मिलकर के इन बेटियों के लिए चयन करती हैं। जो वास्तविक पात्र हैं उसके लिए पूरी समिति ने लगभग 22,000 किलोमीटर कार से यात्रा की। निराश्रित, माता पितृहीन बेटियों को प्राथमिकता दी और अनवरत 6 वर्ष से ये कार्य चल रहा। और इसके पीछे कारण इतना ही है, जो हमने अपनी बहन के विवाह में दुख भोगा, जो झेला। तो जिस दिन बहन का विवाह था और हमारी स्थिति विचित्र थी, तो जब हमारे पास उतनी संपन्नता नहीं थी, तो यहाँ वहाँ भटक रहे थे, किसी से उधार मांग रहे थे। जब हमें बहुत कुछ मिल नहीं पाया, तो जैसे तैसे करके हमने बहन का विवाह किया। उसी दिन हमने प्रण ठाना था कि आज हमें अपनी बहन के विवाह में इतना निराश होना पड़ रहा, उपहार नहीं दे पा रहे हैं, भंडारा विशाल नहीं करवा पा रहे हैं। अगर कल के दिन प्रभु ने हमें सामर्थ्यवान बनाया, तो भारत के किसी भी भाई को हमारी तरह नहीं भटकना पड़ेगा। उसके बाद ये प्रण प्रारंभ हुआ, संकल्प प्रारंभ हुआ। और आज वो बेटियां यहां से, जिनको 1 महीने पहले तक हमारा परिचय नहीं रहता, पर जब ये यहां से जाती हैं, मुस्कुराती हुई जाती हैं, आशीष देकर के जाती हैं, तब मन प्रसन्न होता है। और हम पूरे देश को इस महाशिवरात्रि के उत्सव से एक ही निवेदन करना चाहेंगे, भारत के मंदिरों की दान पेटियों को अगर गरीबों की बेटियों के लिए खोल दिया जाएगा, तो भारत विश्व गुरु बनते देर नहीं लगेगी। इसी संदेशा के लिए हमारा उद्देश्य है कि भारत में जितने भी मठ, मंदिर, महात्मा हैं, निश्चित रूप से धर्म के केंद्र हैं, पर वो परमार्थ के केंद्र होंगे। तो समाज के सबसे निम्न, जिनको लोग कहते हैं ये बहुत पीछे वाले हैं, हमारी दृष्टि में इस देश में ना कोई बड़ा है ना छोटा है। इस देश में सब हिंदुस्तानी है, सब भारतीय हैं और सबको रहने का अधिकार है। इसी संकल्प को जन जन तक पहुंचाने के लिए हर वर्ष इस उत्सव को करवाया जाता। आपका आना हुआ, हम सब बुंदेलखंडवासी करोड़ों बार भी आपको धन्यवाद दें, तब भी वह आपका ऋण नहीं हम चुका पाएंगे। क्योंकि इन बेटियों का, जिनका कोई नहीं है, ये बेटियां जब घर जाएंगी तो गौरव के साथ कहेंगी कि हम अपने बाप के घर से आए हैं, जहां महामहिम राष्ट्रपति महोदया ने भी हमारे विवाह में आशीर्वाद दिया। और बालाजी हमारे पिताजी हैं, ये जीवन भर इस क्षण को भूल नहीं पाएंगे। इसके लिए पूरे महामहिम राष्ट्रपति महोदया को हम बहुत बहुत स्वागत भी कर रहे हैं।
धन्यवाद भी बहुत दे रहे हैं और पूरे देश के लोगों से हम प्रार्थना करना चाह रहे हैं, भैया जिनका कोई ना हो उनका आप सहारा तो बनकर देखो। और हमारी प्रार्थना है, बेटियों को आप बोझ मत मानो। बेटियां भी बेटों से कम हैं क्या? अगर बेटियां बेटों से कम होती तो भैया हमारी बेटियां बड़े बड़े उच्च शिखर पर ना पहुंचती। और यहां तक कि भारत में तो यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यहां देवी रूप में पूजा होती है। हम पूरे विश्व के अन्य देशों में नारी को भोग्या माना जाता, एक अपना भारत है जहां पूज्या माना जाता है। किसी एक घटना के साथ हम बात को विराम की ओर ले जाएंगे। एक दो व्यक्ति बैठे हुए थे, आपस में बात कर रहे थे, तो एक ने कहा, पता है तुम्हें हम बहुत भाग्यशाली हैं। बोले क्यों? बोले हमारे 2 बेटे हैं। तो दूसरे ने कहा, हम तुमसे ज्यादा भाग्यशाली हैं, हमारे घर 3 बेटियां हैं। पर सामने वाले ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, जब मुखाग्नि दी जाती है तब बेटे ही काम आते हैं, बेटियां काम नहीं आती हैं। तब तक एक छोटी सी बच्ची पीछे खड़ी हुई थी उस व्यक्ति की। उसने कहा, अंकल अंकल, बेटियां भिखारियों के घर पैदा नहीं होती हैं, बड़े जिगरे वाले के घर पैदा होती हैं। जिनका बड़ा दिल होता है, और वो बाप कितने बड़े दिल का होगा जो 20 साल तक बेटी को पालता है, पोसता है और बड़े हर्ष के साथ उन बेटियों का कन्यादान कर देता है। हमारा भारत अद्भुत है। इस भारत में बहुत से ऐसे लोग हैं जो निराश्रित हैं, बहुत विचित्र विचित्र परिस्थितियों में जीवन जी रहे हैं। पूरे विश्व के लोगों को और भारत के मंदिरों के आचार्यों को हम हाथ जोड़ करके करबद्ध प्रार्थना करना चाह रहे हैं। इसी संदेशा के लिए यह कार्यक्रम किया जाता है कि हमें प्रत्येक व्यक्ति को यह संकल्पबद्ध होकर के आज जाना है कि मंदिरों की दान पेटियों की राशि को गरीबों की बेटियों में लगाना है। पुनः पुनः साधु समाज, जो बेटियां आज हमारे अंदर, क्योंकि इन बेटियों की आज विदाई भी है तो भावुक बहुत हैं, हम बहुत ज्यादा बोल नहीं पाते इन बेटियों को देख करके। तो हम ज्यादा कुछ ना कहते हुए महामहिम राष्ट्रपति महोदया का, आए हुए संत जनों का, माननीय मुख्यमंत्री जी का, राज्यपाल महोदय का हम बहुत बहुत, और यहाँ के क्षेत्रीय सांसद हमारे भैया श्री BD शर्मा जी का, आप सबका हम पुनः पुनः बहुत साधुवाद कर रहे हैं कि इन बेटियों के उत्सव में आप पधारे हैं। और इन बेटियों को भी हम कह रहे हैं, बेटियों तुम जब घर जाना तो मुस्कुराते हुए कहना, हमारे ब्याह में महामहिम राष्ट्रपति महोदया भी आई थी। इसी गौरवपूर्ण क्षण के साथ पूरे बागेश्वर धाम परिवार के जन हम सब बहुत जोरदार ताली बजा करके सबका स्वागत करते हैं, सबका स्वागत करते हैं, सबको धन्यवाद देते हैं। जय श्री राम, हर 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 हर, जय श्या राम। पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरि। हरि ओम। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धशरावाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टानेमिः स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु प्रेषादशवा मारुताः वृष्णिमाताराः शुभञ्जावानभिदधे खुजग्मायाः अग्निजिह्वा मानवाः सूरचक्षसो विश्वेनो देवा अवसागमन्निः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्जतराः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवा गुंसस्तानोभिर्व्यासे माहि देवहितं जदायुः सतमेन्नो शरदो अन्ति देवा
जतरा नश्चकरा जरशान्तनूनाम् पुतरासो जतरा पीतारो भवन्ति मानो मदयारे रेखतायुर्गन्तोः आदितृद्यौरादितिरन्तरिक्षमादितिर् माता स पिता स पुत्राः विश्वे देवा आदितेः पञ्चजना आदितिर्जा तामादितिर्जानतवाम् द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापाः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि शुभं भवतु शुभानि सम्भवन्तु मङ्गलं भगवान् शम्भुर्मङ्गलं वृषभध्वजः मङ्गलं पार्वतीनाथ मंगलाय तनोहरः। ये दिव्य तस्वीर पूज्य संतों के आशीर्वाद से यहाँ क्रमांक 50 तक के वरवधुओं का विवाह संपन्न हुआ है। तालियां बजाकर आप भी अभिनंदन करें कि इन बेटियों को आज भारत के अनेक मठ मंदिरों से पधारे पूज्य संतों का आशीर्वाद मिल रहा है। त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम स्वस्ति न इंद्रो सर्वाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। कृष्णीमातरः शुभं जावानो विदधे सुदग्मयः अग्निजिह्वामनवः सूरचक्षसो विश्वेनो देवा अवसागमन्निः भद्रां कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रां पश्येमाक्षभिजतराः स्थिरैरङ्गैः तुष्टवागुंसस्तनो भिर्वसे महि देवहितं जदायुः शतमेनो शरदो अन्तिदेवा यतरा नश्चकरा जरसां तनो नाम पुतरासो यत्र पितरो भवन्ति मानो दारिरिखतायुर्गन्तोः अदितिर्यौरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्राः विश्वे देवा अदितिः पञ्चजना अदितिर्जातमदितिर्जनित्वाम् द्योः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिः। मैं राजस्थान से हूँ। मेरे को यहाँ पे आके आज बहुत अच्छा लगा। मेरा जीवन धन्य हो गया गुरु जी के चरणों में। आज गुरु जी के जैसा कोई भी प्रधानमंत्री कुछ भी काम नहीं कर सकता। जैसे गुरु जी ऐसे कोई नहीं है, कोई किसी का नहीं हो सकता। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, सन्यासी बाबा की जय, दादा गुरु की जय। ये बच्ची राजस्थान की है
और बहुत ही सामान्य परिवार की बिटिया है और इसके जो है रहने का घर भी नहीं है। और जब बागेश्वर जन सेवा समिति को पता लगा ये बच्ची का जो स्थान है वो नाला के ऊपर है रहने का, नाला वहीं से पानी से निकलती है आज भी। और जब हमें पता लगा इस बेटी के बारे में, इसने बालाजी के यहाँ अर्जी भी लगाई थी और तीन दिन तक उसने अर्जी लगाई थी 12 में। और जब हमें सन्यासी बाबा की प्रेरणा लगी कि इस बिटिया का विवाह करवाना चाहिए तो बिना विचार किए इस बेटी का विवाह यहाँ से संपन्न हुआ है। आप लोग आशीर्वाद दो कि भारत में अब कोई ऐसा ना रहे, इन बेटियों का घर सुखमय रहे। आप लोग वहीं से दोनों हाथ उठाओ, वहीं से आशीर्वाद दो कि ये बेटियां खुश रहें, इनका घर सदा बसा रहे, इनके पूरे परिवार पर कृपा बनी रहे, इन बेटियों का गृहस्थ जीवन ठीक रहे। और हमें भी आशीर्वाद दो कि इस भारत में कोई भी बिटिया आर्थिक तंगी के कारण अब रोती हुई ना रहे, हारे के सहारे बागेश्वर हमारे हो जावे। खुश रहो बच्चों, ध्यान रखना अपना। ऐसी अनेक बेटियां हैं जिनके हृदय में भाव है, जो आज के इस समारोह में कृष्णगढ़ के रहने वाले, हमारा पवई के यहाँ घर पड़ता है। हम लोग 6 बहन है, हमारा भाई एक छोटा, पापा जी नहीं, उनको ब्लड कैंसर हुआ था, खत्म हो गए। वो ब्लड कैंसर था उनको, जो बची नहीं। 8 साल हमने खूब दवाई कराई लेकिन आराम नहीं मिला। अब हमारा कोई नहीं है, हम लोगों नाते हमको कोई नहीं चाहता, हमारे घर वाले भी कोई हमारा संग नहीं देता, सब लोगों ने छोड़ दिया है। हम लोग अकेले हम सब। गुरु जी अपनी कृपा बनाए रख, आपका ही सहारा है हम लोगों को। अभी हमारी 2 बहन छोटी, वो भी कुंवारी है। अभी 6 बहनें हैं हम लोग। एक बहन हमारी पागल है जो यहीं रहती है, वो कोई नहीं है हमारा। मेरी मम्मी बहुत सीधी सादी यहीं पे आई हुई है, बहुत भक्ति करती है, बहुत मानती है वो आपको। उन पर कृपा बनाए रखना, उनके सब कष्ट हल लेना। काम क्या करते हैं? बेलदारी करते हैं, जो काम आ जाता है वही कर लेते हैं। हाँ, पुड़ी बेलने जाते हैं, खाना बनाने जाते हैं, जहाँ काम लगता है वही चले जाते हैं। हम लोग ही खर्चा चलाते हैं अपने घर का। कामनाएं दे रहे हैं। हमारा शरीर का श्रम ज्यादा हो गया, थकावट हमको बहुत है लगातार बैठकों के कारण, परंतु आ रहा था कि इस बार शिवरात्रि में 1 दिन पहले ही पिछले बार की शिवरात्रि बराबर भीड़ हो गई। आज ही पूरे ढाबा, लगभग 500 ढाबा हैं, वो फुल हैं। खजुराहो के होटल बुक हैं, छतरपुर के होटलों में कमरे नहीं मिल रहे हैं। अर्जेंट में कुछ टेंट के तंबू लगवाए गए हैं और कुछ गणमान्य अतिथि ज्यादा आ रहे हैं, तो उनकी व्यवस्था, पुलिस प्रशासन व्यवस्था भी खूब लगी हुई है। और तीनों पंडाल ये फुल हैं। वहां पर लगभग 1.5 लाख वर्ग फुट में अन्नपूर्णा का पंडाल अलग बना, वो फुल है। 100 बाई 300 का 3 सेट बालाजी के दरबार के नीचे है, वहां भी पागल ही पागल लेट गए। तो कल की हम आपको प्रथम ये सूचना दे रहे कि आज सुबह थोड़ा देरी से दर्शन फिर भय थे, इसलिए प्रातः काल जल्दी लाइन में मत लगना, 8-9 बजे लगना, नहीं तो ज्यादा समय लगेगा। 8-9 बजे लाइन में लगना दर्शन के लिए, और लगभग 12 बजे तक आपके दर्शन हो जाएंगे और सीधे पंडाल में आ जाना। 11 बजे सुबह से यहाँ का कार्यक्रम प्रारंभ होगा। संगीत वादन के साथ, वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ 11 बजे सभी बेटियां और दामाद यहाँ आ जाएंगे। इसके बाद में और प्रबल हो जाता है, तो सभी बागेश्वर धाम के पगले ही पगलाए आ गए, कुछ टेंट पे टंगे। इधर देखो बिलैयों जैसे ढूंक रहे, बुंदेलखंड के बंदर।
आहा हा 3200 खीसा निकाले। वाह वाह वाह, एक आध दो तो ढक लेते। सामने भी बाहर भी समुचित प्रसाद की व्यवस्था है, भंडारे की व्यवस्था है। कोई भूखा न रहियो, भलो समय पे प्रसाद पा लियो। प्रसाद समझ गए, भोजन। और कल जो है 12 बजे के लगभग भारत के मुंबई में सुप्रसिद्ध गायक सोनू निगम जी भी बेटियों को गीत सुनाने के लिए आ रहे हैं। तो हमारी बेटियों के इस पानी ग्रहण में कोई कमी नहीं है। हनुमान जी महाराज व्यवस्था कर रहे हैं। अब रात्रि काल में हमारी इच्छा तो नहीं थी दरबार की, पर वचन दे दिया था। अब वचन काटते भी नहीं बनता है, तो कुछ क्रम जो सन्यासी बाबा आज्ञा करेंगे, पर हम उनके भी चरणों में प्रार्थना कर लेंगे कि दरबार तो हमें जिंदगी भर लगाऊं ने, पर्चा तो जिंदगी भर बनाऊं ने। आज का साल भर में एक बार बेटियों का मंगल होता है, तो उसकी समुचित व्यवस्था की कृपा आप करें। लेकिन फिर भी हमने वचन आपको दिया था। देखो, गफलत से जो डर जाए वो जेर नहीं होता, अपनी ताकत पर जो इतराए वो शेर नहीं होता। दरबार में बागेश्वर बालाजी के आकार, मायूस ना हो बंदे। यहां देर तो होती है पर अंधेर नहीं होता। यहां देर तो होती है, अंधेर नहीं होता। हमने ये कहा था कि 12 बजे आएंगे, पर ये नहीं कहा था कि रात की। वो बात अलग है कि तुम दिन के 11 बजे बैठ गए थे, हम मानते हैं तुम्हारी, पर हमने ये नहीं कहा था कि हम दिन के आएंगे। 12 बजे हम आ जाएंगे, परसों शाम को हमने ये कहा था। हम 12 बजे आ गए। हाँ, तुम्हारे थोड़ा ज्यादा हो सकते हैं, हमारे तो 12 ही बजे, सकल पे 12 बज गए, अकल पे 12 बज गए, तो अब 12 ही बजे हैं, अब आ गए। लेकिन कोई बात नहीं, आप भी हमारे परिवार के सदस्य हो। एक बात बोले, पर्चा तो बहाना है, असलियत में तुम्हें बालाजी का बनाना है। पर्चा उनके लिए है जिन्हें कुछ जानना है, जिन्हें कुछ समझना है, जिन्हें अपना भरोसा दृढ़ करना है, उनके लिए पर्चा है। जिन्हें भरोसा है उनके लिए हनुमान जी की चर्चा ही काफी है। आज महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर आयोजित इस सामूहिक विवाह समारोह में शामिल होकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। हम सबके ऊपर देवादिदेव महादेव की कृपा बनी रहे तथा हमारे देश और समाज प्रगति के पथ पर आगे बढ़े, यही मेरा प्रार्थना है। यहाँ उपस्थित सभी नवविवाहित दंपति को मैं अपना आशीर्वाद देती हूँ और उनके सुखमय वैवाहिक जीवन का कामना करती हूँ। आपको विवाह सूत्र में बांधने और आपके जीवन में खुशी का ये अवसर उत्पन्न करने वाले मैं श्री धर्मेंद्र कृष्ण शास्त्री जी और श्री बागेश्वर धाम जनसेवा समिति की सभी मेंबर्स को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। ये बहुत ही प्रसन्नता की विषय है कि ये विवाह समारोह जन सहयोग से संपन्न हो रही है और विवाहित जोड़ों को गृहस्थी के जरूरी सामान के साथ साथ उन्हें स्वावलंबी बनाने के उद्देश्य से सिलाई मशीन और आटा चक्की जैसे जीवन उपयोगी वस्तुएं भी भेंट की रूप में दी जा रही है। जन सहयोग द्वारा जन कल्याण का ये बहुत ही अच्छा उदाहरण है। मुझे विश्वास है कि आज विवाह बंधन में बांधे दंपति इस दिवस की स्मृति को संजो कर रखेंगे और अपनी गृहस्थी को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाएंगे। इसी कामना के साथ मैं सभी नवविवाहित वर वधुओं को उनके स्वर्णिम भविष्य के लिए मंगल कामना करती हूँ तथा सभी को आशीर्वाद देती हूँ कि उनका वैवाहिक जीवन सुखमय हो और सुख रहे, सुखी रहे और आगे बढ़े। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद।